आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको बता दें कि आज तक पर आगे आपके लिए क्या है खास। तो ठीक 2:30 बजे देखिएगा अखाड़े से अदालत तक सुशील 2:30 बजे हमारी खास पेशकश होगी। ये हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। इसके बाद ठीक 3 बजे थमी लहर आगे तीसरा कहर, ये भी हम आपको दिखाएंगे ठीक 3 बजे। इस बार देखिएगा हमारी खास पेशकश। और ठीक 4 बजे हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें नॉन स्टॉप 100 में। ठीक 4:30 बजे दिल्ली टू बंगाल न्यू बवाल आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए आज तक के साथ। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि मामले लगातार घट रहे हैं और इसीलिए इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि क्या अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाए। और कई दिल्ली के साथ साथ कई ऐसे इलाके और राज्य भी हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर विचार हो रहा है। तो रफ्तार घटी है, जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश अब शुरू हो गई है। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1141 हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही केस और कम होंगे और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच जरा नजर दौड़ाइए इन केसेस पर, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली का जिक्र करेंगे 1141 केसेस। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी बैठक भी है किस तरीके से यूपी को अनलॉक किया जाए। 2402 मामले, 159 लोगों की जान गई है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच बहुत अहम होगा, क्योंकि 1 जून से यूपी को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान में मामले 2648 और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी अब विचार हो रहा है, खास तौर पर मॉनसून को लेकर अभी फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के मामले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे देश में दक्षिण के 1-2 राज्यों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाकी देश में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू किया जाए। हम तो वैक्सीन मांग रहे हैं। वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तू मैं करने का नहीं है। ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। ये एक दूसरे के साथ तर्क कुतर्क करने का टाइम नहीं है। देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र समाधान है। तो पूरे देश को मिलकर वैक्सीन खरीदनी चाहिए, राज्य सरकारों को बांट दे, हम वैक्सीन लगा देंगे। तो वैक्सीन को लेकर अलग से सियासत लगातार गरमाई। इस बीच हम आपको ये बता दें कि ठीक 2:30 बजे देखना ना भूलिएगा हमारी खास पेशकश। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना का हाल क्या है, जरा देख लीजिए। नए मामले खासतौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो 20,740 नए मरीज, महाराष्ट्र में मौत 424 तक। और अब महाराष्ट्र में भी इस बात को लेकर विचार हो रहा है कि किस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच मुंबई में भी केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र करना जरूरी है। 2402 केसेस, 159 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश जहां पर दूसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर था, लेकिन इस बीच अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं और इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे चीजें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज योगी सरकार इसी को लेकर विचार करेगी कि अगर अनलॉक करना है तो किस तरीके से छूट दी जाए, धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से शुरुआत की जाए। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि सिर्फ मजदूर और फैक्ट्रियों को ही इजाजत दी जाएगी। हालांकि उसको लेकर एक अलग से सियासत भी हो रही, क्योंकि लगातार व्यापारी संगठन और बाजार संघ कह रहा है कि नुकसान उनका भी हो रहा है, इसलिए गौर उधर भी किया जाए। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि 1 हफ्ते की छूट सिर्फ दिल्ली में है, क्योंकि जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसी के बाद ये तय किया जाएगा। 1 हफ्ते देखने के बाद ही ये तय होगा कि सख्ती बढ़ाई जाए या फिर ढील दी जाए। तो 1 हफ्ते तक अरविंद केजरीवाल ने कहा। इस बीच उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के भी आंकड़े देख लीजिए। 20,740 लगातार हम केसेस दिखा रहे हैं, एक्टिव केसेस। और इस बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि पूरे देश की अगर बात करें तो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। और इस बीच बड़ी खबर ठाणे से, वो भी आपको बता दें। ठाणे के उल्लासनगर में इमारत का स्लैब गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 5वीं मंजिल पर ये स्लैब गिरा, जिसके बाद चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल को तोड़ते हुए नीचे गिरा। 7 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। 26 साल पुरानी इमारत बताई जा रही थी और ये खबर है कि 29 परिवार इस इमारत में रहते थे।
ये मलबा, ये टूटे सामान, कोनों में दबी हुई गाड़ियां। ये तस्वीरें उस दर्दनाक हादसे की गवाह हैं जो देर रात यहां हुआ था। देर रात जब सब खा पी कर सोने की तैयारी में थे, तभी अचानक जोर का धमाका होता है और 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे आ गिरता है। ये स्लैब डायरेक्ट नहीं गिरता, ये चौथी, तीसरी, दूसरी और पहली मंजिल की छत को तोड़ते हुए नीचे गिरता है। उल्लासनगर में यहीं पर जो स्लैब गिरा है इस बिल्डिंग में, उसमें 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। इस बिल्डिंग में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बिल्डिंग जो है, इमारत, आप देख पाएंगे कि ये खस्ता इमारत है, जर्जर इमारत है और कई नोटिस भी दिए जा चुके हैं इस बिल्डिंग को। अगर ये जो बिल्डिंग है, इसके पीछे का जो पैच है, वहाँ पर एक स्लैब गिरा, वो स्लैब 5वें माले पर गिरा, फिर उसके बाद 5वें से 4था माला, 4थे से 3रा माला, 3रे से 1 माला। तो जितने भी लोग उस हिस्से में थे, वो हिस्से के जो लोग हैं उनकी मौत हुई है इस हादसे में। तो आपको एग्जैक्टली दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग के जो पीछे का हिस्सा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा, ये जो पूरा लाइन है, यहाँ पर वो स्लैब गिरा है जिससे 7 लोगों की मौत हुई है। करीब 26 साल पुरानी इस इमारत का नाम साई सिद्धि है। इस इमारत में 29 परिवार रहते थे। हादसे के वक्त चीख पुकार मच गई। घटना के बाद ठाणे म्युनिसिपल के अधिकारी, TDRF, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। मलबे में दबे 7 लोगों के शव को निकाला गया। बिल्डिंग में रहने वाले लोग इसके जर्जर हालत से परेशान होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कुछ परिवार अभी भी इसमें रहते थे। हालांकि बिल्डिंग के निवासियों को कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अपना घर खोने से ये बेबस और लाचार हो गए हैं। मतलब सामान मेरा पूरा पड़ा है अंदर फ्लैट के अंदर, लेकिन उसको खाली करके हम लोग सब जो मतलब परिवार के लोग हैं वो चले गए, शिफ्ट हुए थोड़े। बाकी हमको इसका कोई नोटिस नहीं आया हुआ है, कोई भी म्यूनसिपालिटी वाले चेकिंग के लिए नहीं आए हुए हैं। ये अभी म्यूनसिपालिटी वाले और कोई भी आएंगे बोलेंगे कि हम लोगों ने ये किया है, वो नोटिस भी हमको अभी तक नोटिस नहीं आया हुआ। आए 10 साल में इस परिसर में कम से कम 6 से 7 से ज़्यादा बिल्डिंग गिर चुकी है। कई लोग मर चुके हैं और ये सब आने वाले और हादसे तैयार बैठे हैं, पर यहाँ के लोग आंखें बंद करते हैं, प्रशासन सोया हुआ। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल इमारत को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग में सिर्फ 5वीं मंजिल और पहली मंजिल पर ही लोग रहते थे, इसलिए शायद हादसे में कम जान गई। अगर इसमें और लोग रहते तो हादसा बड़ा हो सकता था। उल्लासनगर से एजाज खान के साथ मुस्तफा शेख, ठाणे आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन आज तक पर आगे आपके लिए क्या है खास ये बता देते हैं। अखाड़े से अदालत तक, सुशील देखिए दोपहर 2:30 बजे, ठीक 3 बजे हम आपको दिखाएंगे थमी लहर, आगे तीसरा कहर। इसके बाद आज तक पर आपके लिए ठीक 4 बजे नॉन स्टॉप 100, जिसमें देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। ठीक 4:30 बजे दिल्ली टू बंगाल न्यू बवाल। देखते रहिए आज तक।